जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। शिष्य बारवा, परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बारदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, परम पूज्य बाबाईदा, परम पूज्य अविंदा एवं समस्त इष्ट परिवार के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर ऑनलाइन इस बोकारो सत्संग, वर्चुअल सत्संग में युक्त जितने भक्त मंडली है सभी को मेरा यथायोग्य मेरा आंतरिक श्रद्धापूर्ण रानंदित जय गुरु। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। सचमुच आज बड़े सौभाग्य की बात है। आज रविवार का दिन मैं अगर अपने सौभाग्य क्रम में देखूं, अपने दैनिक दिनचर्या को देखूं, मेरे आसपास अपने बंधुओं को देखूं, तो सभी लोग आज रविवार के दिन को अपने अपने ढंग से उस एक अपना जो जीने का तरीका है उसमें मशगूल रहते हैं। लेकिन इस परम दयाल ठाकुर से युक्त होने के बाद ये जीवन का जो सही आनंद है, सही जो अनुभूति है, सही जो करणीय जो आनंद लेने का जो करणीय चीजें हैं वो समझ में आता है। ठाकुर जी बोलते थे कि बाधा को जब हम सॉल्व कर लेते हैं, बाधा को जब हम अपने कर्मों के द्वारा उसको एक सॉल्यूशन समाधान में ले आते हैं, उसके बाद जो अनुभूति होती है वही आनंद होता है। सही में हम लोग जब मैट्रिक पढ़ते थे तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो भी वो पास कर जाते थे, वो जो बाधा था परीक्षा का, उस परीक्षा में पास करने का आनंद ही उस अनुभूति के द्वारा जो फील होता था वही आनंद होता था। लेकिन अगर ये बाधा नहीं हो, आज जीवन में अभी जो इस कोरोना पैंडेमिक काल में जो हमारे मित्र बंधु आसपास जितने लोग हैं, सबके बच्चे 10th +2 गवर्नमेंट की तरफ से इसी तरीके से उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो हर बच्चे के मन में, हर गार्जियन के मन में ये प्रश्न रहता है कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी योग्यता थी, कितना वो पढ़ सका था या कितनी उसकी तैयारी हो सकती थी, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। देखिए कितना अद्भुत चीज है। ठाकुर जी कहते हैं जीवन में जब बाधा आता है, जब उसको व्यतिक्रम करते हैं, जब उसको समाधान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो मनुष्य जो है वो धीरे धीरे परिपक्व होता है और उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास बढ़ता है। जो आज इस ऑनलाइन सत्संग में जितने हमारे जितने दादा माँ भाई बहन सभी लोग इस परम दयाल पुरुषोत्तम से युक्त होकर के अपने जीवन को धन्य करने में लगे हुए हैं, मैं भी आप ही की तरह, आप ही के जैसा एक सुयोग दिए मैं भी आज युक्त हो पाया हूं। इस परम दयाल लीला भूमि का जो वर्तमान जो खबर आप लोग जानना चाह रहे हैं, आचार्य दादा से लेकर के पुण्य बाबाईदा, बिंकीदा, सिपाहीदा, अविंदा एवं समस्त इष्ट परिवार बहुत आनंद में है। शरीर का समस्या सब कुछ साथ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन वो लोग ईश्वर कोटि के व्यक्ति होते हैं। ईश्वर कोटि का मतलब होता है जिनके जीवन में ईश्वर की प्रतिष्ठा करना एकमात्र लक्ष्य होता है। दो कोटि के जीव होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि एक ईश्वर कोटि, एक जीव कोटि। ईश्वर कोटि का मतलब यह है कि जिनके प्रारब्ध में लगातार निरंतर पुरुषोत्तम के शरणापन्न होकर के एकाग्रता, तीव्रता, क्रमगति के साथ अपने जीवन को साधना के पथ पर निरंतर अबाध गति से अच्युत तरीके से लगाए हुए हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य है पूरे विश्व में ईश्वर की प्रतिष्ठा करना, इष्ट की प्रतिष्ठा करना, इष्ट स्वार्थ की प्रतिष्ठा करना। वो लोग ईश्वर कोटि के व्यक्ति होते हैं। उनका शरीर जब जीवन में आता है, उस शरीर में कष्ट आता ही है, बुखार सर्दी सब कुछ लगता है। पुरुषोत्तम जिस युग में आए उनको सब कुछ तकलीफें हुई है। राम आए थे तो बहुत कष्टों से उनको जीवन में वनवास वो प्रस्थान करना पड़ा और उस वनवास प्रस्थान के दरमियान वो राजा होते हुए, राजकुमार होते हुए एक आम मनुष्य की तरह एक उस वनवास के पथ पर वो चल पड़े। न राजाभिषेक हुआ, न पति का सुख मिला, न पुत्र का सुख मिला, सब कुछ को अपने ईश्वर की प्रतिष्ठा में अपने जीवन को
उस भगवान के प्रतिष्ठा में, जबकि स्वयं पुरुषोत्तम थे। लेकिन उस मर्यादा को दिखाने के लिए, उस लीला को दिखाने के लिए हम मनुष्यों के बीच रह करके क्या क्या करना होता है वो सब दिखा के चलेंगे। हम लोग को लगता है कि प्रभु राजा राम, जिनको भगवान राम कहते हैं, उनको इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा। वो पिता से वियोग होना पड़ा और राज्य छोड़ना पड़ा, वनवास भटकना पड़ा। जब श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो हम लोग अपने आसपास, जितने आसपास जो परिवार है, हम अपने बच्चों का जन्म कहाँ देते हैं? बढ़िया बढ़िया डॉक्टर से दिखाते हैं, बढ़िया परिवेश में जन्म देते हैं, ताकि बच्चे को जन्म के समय में कोई परेशानी नहीं हो। आजकल तो नया नया टेक्नोलॉजी है, बच्चे को इंक्यूबेटर में रखते हैं, श्वास कष्ट होता है, बहुत तरह का फोटोथेरेपी देते हैं। लेकिन स्वयं प्रभु कैसे आ रहे हैं, जिनका जन्म के समय में उनकी मृत्यु का संत रचा जा रहा है, और उनका जन्म भी एक साधारण बच्चों से बदतर स्थिति में जन्म होती है, जेल में, कारागार में, ना कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रभु वही तो लीला दिखाने के लिए आते हैं कि सारे बाधाओं के बीच इस विपरीत परिस्थिति में कैसे तुम उस बाधाओं को अतिक्रम करके अपने जीवन को विवर्तन के पथ पर लेके चलते हो। क्योंकि ये इष्ट प्रसन्न है, इष्ट प्रसन्न हम लोग पूर्ववर्ती को आदिवार करके प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है। ये प्रवृत्ति को जो पूर्वतन है, उस सभी देवताओं के समाहार से होती पुरुषोत्तम की सृष्टि। सभी देवता उनके अंदर कंजमेटेड होते हैं, ऑल द पास्ट प्रॉफिट्स, वो सभी पुरुषोत्तम के वार्तावाही होते हैं। और वर्तमान रूप में इस युग में जो प्रयोजन होता है, इस समय में जो प्रयोजन होता है, जैसे इस युग में क्या प्रयोजन है, इस युग में प्रयोजन हमारे ठाकुर ने क्या दे दिया? ठाकुर ने दिया था आज से 100 साल पहले स्वास्थ्य सदाचार। आज इस वर्तमान परिस्थिति में बचने का अगर तो एकमात्र रास्ता है तो सदाचार का नियम है। लेकिन सदाचार का नियम सिर्फ होने से तो होगा नहीं। गाड़ी का नियम तो दिया रहता है कि ड्राइविंग ऐसे करना है, ऐसे रोड में जाना है, लेकिन हम युवक गाड़ी का मजा लेने के लिए उसको एक्स्ट्रा ड्राइविंग कर देते हैं। मुझे याद है, मैं जब पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे बड़े भाई साहब को एक स्कूटर मिला था, वेस्पा, एलेबल वेस्पा। तो नई नई स्कूटर थी, चलाने का आनंद था, युवक थे, उत्साह से भरे हुए थे, लबरेज थे। लेकिन स्कूटर जब वो उस एजेंसी से लेकर जब हम लोग ड्राइव करने लगे तो मन में इच्छा हुई कि धीरे धीरे क्यों चलाए। युवक का उत्साह होता है कि प्रचंड वेग से जो गति का आनंद है वो लेने की इच्छा थी। तो उस गति का आनंद लेने के क्रम में क्या हो गया कि पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी, उसे महात्मा गांधी सेतु नव निर्माण बहुत अच्छे तरीके से रोड बना हुआ था। और मुजफ्फरपुर में मेरे चाचा डॉक्टर के सिंह, काफी रिनोम्ड सर्जन, FRCS, उन्होंने ठाकुर को देखा था और ठाकुर के शरीर के बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये जगत का जो शरीर है ठाकुर का, बहुत दिनों का निर्माण नहीं है। लेकिन पुरुषोत्तम का एहसास हर व्यक्ति को तो हो नहीं सकता। वो तो डॉक्टर उनको देखे थे। तो पटना से फिर संक्रांत का दिन नया स्कूटर, अब मैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर PK सिंह, जो इलाहाबाद में अभी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनको बैठाया और स्कूटी लेकर के पटना राजेंद्र नगर से लेकर के चल पड़ा मुजफ्फरपुर की ओर। सभी लोग जानते हैं पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है, जो कि अगर बढ़िया गाड़ी का रफ्तार हो तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं लोग, कार से 1.5 घंटे पहुंच जाते हैं कंकड़बाग शॉर्टकट से। हमने भी स्कूटी लिया और उसे स्पीड से दौड़ाना शुरू कर दिया। जो गति का आनंद, जो मजा लेना तो शुरू कर दिया, लेकिन विश्वास करिए उस गति का आनंद लेने के दरमियान में मुजफ्फरपुर से 15 किलोमीटर पहले गाड़ी में एक आवाज आने लगी और क्रैंक जो था, स्कूटर का क्रैंक, वो काफी कसकस की आवाज करने लगा। मेरे बड़े भाई साहब और मेरा मन खराब हो गया और कहा कि नई गाड़ी लिए हैं कि क्या हो गया। अंत में मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, किसी तरीके से जाके एजेंसी में जाते हैं। एजेंसी वाला चूंकि उनके यहाँ से वो खरीदा हुआ स्कूटी नहीं था, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कहा जहां से लिए वहां ले जाइए।
वापस मन खराब था, मजा लेने, गति का मजा लेने के चलते मैंने गाड़ी को ही बर्बाद कर दिया। जबकि गाड़ी जब मिला था उसका एक मैनुअल मिला था, उसमें लिखा हुआ था कि गाड़ी को 1 महीना तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं चलाइएगा। लेकिन विद्यार्थी जीवन, यौवन का उत्साह, किसी नियम को न मानने का जो एक तरीका, नियंत्रण होने का तरीका, गाड़ी को ले दे के बैठ गए। किसी तरीके से पटना लाए, पटना में एजेंसी वाले के पास गए तो कहा कि गाड़ी का इंजन में कुछ डैमेज हुआ है, उसका वो पार्ट रिपेयर होगा। तो हम लोग चाहते थे कि मेरा गाड़ी ही रिप्लेस कर दे। भूल मेरी थी, लेकिन मन की इच्छा थी कि नई गाड़ी की आवाज आ गया तो क्या चलाएंगे। लेकिन हमारे बड़े फुफा थे, वो सिंह ट्रांसपोर्ट, उनकी बसें चलती थी, बड़े ट्रांसपोर्ट ऑनर थे। उनको मैंने कहा, उन्होंने स्कूटर लेकर के मालिक को दिया, कहा मेरा साले का बेटा है, कैसे नहीं नया स्कूटर दोगे। खैर जो वो थोड़ा सा अप्रोच सही नहीं था, लेकिन मन की इच्छा थी कि नया स्कूटर लेने के लिए। मैं इन सब बातों के आपके समझ इसलिए रखना चाह रहा हूं कि जीवन बहुत अनमोल है। ये मनुष्य जीवन कितने प्रारब्धों को पार करते करते, कितने यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर होते 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 होते, कुछ कर्म से सुकर्म करते करते ये जीवन मिला है। और उससे भी बड़ा भाग्य है कि जिस युग में पुरुषोत्तम आए हैं उनके साथ युक्त होने का मौका मिला है। लेकिन सिर्फ युक्त होकर के उठ कहते हैं ठाकुर कि भगवान की परवाह करते क्या, चलते क्या उनकी इच्छा से, बातों से सिर्फ क्यों बहलाते, बचना होगा उनकी कृपा से। मैं उसी बात पर आ रहा हूं, आचार्य देव दादा की बात कहते थे, ये जीवन की रक्षा करना ही जीवन की साधना है। और साधक वरुण ठाकुर जी कहते हैं, किसी आचार निष्ठ आचार से युक्त होकर के उनके आचरणों को अपने जीवन में मूर्त करके अपने वशिष्ठ के अनुसार मूर्त करना ही साधना है। तो जीवन की साधना मतलब जो जीवन के बीइंग एंड बिकमिंग, जो बर्तन में, जो विवर्तन में, जो वर्धन में जो सहायक हो, जो लाइफ का मैनुअल हो। अब लाइफ का मैनुअल कहां से आएगा? जिन्होंने हमारी सृष्टि की है वो स्कूटर का मैनुअल कहां से आया? वो स्कूटर की कंपनी से आता है। वो गाड़ी का मैनुअल कहां से आता है? वो मारुति के शोरूम से आता है। उसी तरह जीवन जिनसे मिला है उनके साथ जब हम युक्त होते हैं तभी हमारा जुगात चित्त वृत्ति निरोध होता है। ये सारे बिकमिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? ठाकुर जी कहते हैं ये बीइंग जो है, जो अस्तित्व है, ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत सारे नियम है और जीवन को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे नियम है। तो जीवन को बढ़ाने का मतलब है बिकमिंग, बढ़ना, विवर्तन, वर्धन। और बिकमिंग का मतलब है प्रवृत्तियों का नियंत्रण, सत्य नियंत्रण। जो जितना अपने कॉम्प्लेक्शंस को एडजस्ट कर पाता है उतना वो बिकमिंग के पथ पर आगे चल पड़ता है। हम लोग आज इस ऑनलाइन सत्संग में युक्त हमारे जितने भक्त मंडली हैं सब लोग इस परमदयाल पुरुषोत्तम के शरणापन्न है, सतनाम मनन किए हैं, सत्संग का आश्रय ग्रहण किए हैं। ये सतनाम ठाकुर जी कहते हैं नेम इज द अल्टीमेट कोड ऑफ लाइफ। ये जो जीवन का विधान अगर जानना है तो नाम करना होगा, सतनाम करना होगा। और सतनाम को निरंतर इष्ट मूर्ति को ध्यान में रख के करके, इष्ट चरण से युक्त करके, इष्ट के आचरण को अपने जीवन में अनुसरण करके, प्रस्फुटित करके, जब उस नाम के माध्यम से जब हम निरंतर नियमित जब रत रहेंगे, अटैच रहेंगे, उतना ही हम अपने अपने जीवन के विधान के लाइफ का जो बचने बढ़ने का पथ है वो मेरे दिमाग के अंदर वो फ्लैश होगा। ठाकुर जी कहते हैं कि फॉर्चुनेट व्यक्ति, कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति, कहते हैं बात में कहते बहुत भाग्यशाली है। ठाकुर जी कहते हैं फॉर्चुनेट आदमी किसको कहते हैं? ए मैन हु कैन ट्यून द इवेंट्स एंड एनवायरमेंट इन फेवर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस मे बी कॉल्ड ए मैन ऑफ फॉर्चून। जिसने अपने परिवेश को अपने जीवन के वर्धन विवर्तन की ओर
उस ठाकुरमुखी चरण के साथ झुक कर दिया है, कोई फॉर्चुनेट आदमी है। बहुत सारे प्रसंग है जीवन में, हम लोग अपने जीवन से युक्त होकर के बहुत चीज ठाकुर को पकड़ के समझे। आज धर्म क्या होता है, साधारण भाषा में धर्म और लोगों से पूछते हैं तो धर्म सिंपल भाषा में कह देते हैं कि सुबह उठ करके फूल चंदन गंगा जल लेकर के भगवान को, मैं तो देवघर में रहता हूँ, निरंतर अपने घर से लोटा में जल लेकर के बहुत लोगों को पैदल शिव के द्वार में जाता हूँ, जाते हुए देखता हूँ। और शिव के द्वार में अभी श्रावण महीना है, लोग व्याकुल है कि शिव का दर्शन नहीं हो रहा है। जो जीवंत शिव है, जो जीवंत हमारे मूर्त भगवान है, हम उनको इग्नोर करके ऋषि को छोड़ करके ऋषिवाद की उपासना में लगे हुए हैं। ठाकुर जी की एक नित्य सेविका, बड़वाजी की एक नित्य सेविका चित्र जी थी। चित्र जी बड़वाजी की सेविका थी और एक दिन वो देवघर में रहते हुए, शिवरात्रि का दिन था, वो शिव की आराधना में पूजा करने के लिए नंदन पहाड़, जो देवघर में रहते हैं, एक पहाड़ है जो अपने बिल्कुल आकर्षण का केंद्र है, वहां एक शिव की पुरानी मंदिर है, वहां पर पूजा पाठ करने के लिए गई हुई थी। पूजा पाठ करके जब लौटी, ठाकुर को प्रणाम करने के समय जब वो गई, शाम का बेला था, ठाकुर को जैसे ही प्रणाम करती है तो ठाकुर कहते हैं, ऐ चित्री, चाय खाई थी, चाय पी हो? ठाकुर जी पूछ रहे हैं। देखिए, पुरुषोत्तम जो शरीर होते हैं, सदेह होते हैं, तो वो विधाता होते हैं और उनका एक एक आचरण विधि होता है, एक एक आचरण विधि होता है। और जब वो सशरीर नहीं रहते हैं तो वो जो बोल कर गया है वही विधि है। तो ठाकुर किसी जी को कह रहे हैं कि चाय खाई थी, तो कहते हैं किसी जी, ठाकुर आज तो शिवरात्रि है, आज मैं कैसे चाय पीऊंगी, आज शिवरात्रि है, उपवास किए हुए हो। ठाकुर इस तरीके का शो किए जैसे लगता है सुने ही नहीं। फिर पूछते हैं, ऐसा चाय खा के आओ। देखिए, पहली बार ठाकुर को बोल रही, ठाकुर ऐसा सो कर सुने नहीं है। फिर ठाकुर बोले जाके चाय पी करके आओ। जब दोबारा चाय पीने के लिए बोलते हैं तो तिथि जी फिर ना नहीं कर सकी है। ठाकुर बोले कैसे नहीं मानेंगे, हम लोग यथा समय इष्ट निर्देश कह देते हैं। तो इष्ट निर्देश को वास्तव रूप में अगर प्रस्फुटित करना है तो जो बोले वही करना होगा। तो चली गई, चाय पी करके आई, थोड़ा अंधेरा हो चला था, फिर प्रणाम की तो ठाकुर फिर बोल रहे हैं, भोजन करी हो भोजन? तो ठाकुर वो बोलते हैं, ठाकुर उपवास किए हैं। लेकिन ठाकुर फिर अनसुना करते हैं और बाबा को बोलते हैं, बो एक एक किसी खाइए जाओ, कुछ खिला दो। अब तिथि जी कुछ बोल नहीं सकती है, ठाकुर बोल रहे हैं। बड़वा जी उनको वो अपने वो जहां पर वो किचन है उस जगह को बैठा करके दूर में चावल, दाल, मिठाई, दही, मिष्ठान सब खिलाती है और बहुत प्रेम से खाती है। भूखे थे, उपवास किए हुए, सब कुछ भूल गई, क्या शिवरात्रि उपवास किए हुए। जब तृप्त होकर के आई है तो ठाकुर को सब प्रणाम करती है। तो ठाकुर पूछते हैं कि खेची बोला है, खेची। फिर ठाकुर बोलते हैं जैसे भूल गए हो, शिशु सुलभ। कहते हैं क्या करने गई थी, कहाँ गई थी? तो ठाकुर आपको बोले नहीं, उपवास करने गए, उपवास किए हैं, शिवरात्रि का अर्घ किए हुए हैं, नहीं अब तो भोजन कर लिया आप बोले हैं। तो ठाकुर बोलते हैं मैं शिव चंद्र चक्रवर्ती का बेटा हूं, मैं वही शिव का बेटा हूं। कौन शिवरात्रि, किस तरह का शिवरात्रि करने जा रही है? ये पुरुषोत्तम का जो आचरण है, उन्हीं जाने ही तेरी देह जगाई। ये जो आचरण है वो कौन है? ये प्रति मुहूर्त उनके आचरण में अगर आप लोग उनके लीला संगनी रहे होंगे या निरंतर नियमित अपने कॉम्प्लेक्शन को जब एडजस्ट करेंगे, प्रवृत्तियों को जब धीरे धीरे नियंत्रण करने का जब आपका अभ्यास होगा तो देखेंगे आप जो देख रहे हैं वो सही दृष्टि नहीं है, उस दृष्टि में शुद्धि आ जाएगी। क्या शुद्धि आएगी? आपके वो आंखों के समक्ष जो प्रवृत्तियों का जो काला कर्टेन है वो जब हट जाएगा। कहते हैं ना, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड द क्लाउड। जब बादल हटता है तो फिर वो सुनहरा वो सूर्य का किरण
वो सिल्वर लाइनिंग दिखाई पड़ने लगता है। वही बादल रूपी अंधेरा जब हटता है, वो कैसे हटता है? कहते हैं ठाकुर एडजस्ट ऑल योर कॉम्प्लेक्सेस, मतलब डस्ट के साथ जब हम ऐड करते हैं, अपने जीवन को जब युक्त करते हैं, जो हम पहले कहे थे जुगाद चित्त वृत्ति निरोध, जब हम ईश्वर के साथ युक्त होते हैं, युक्त का मतलब सिर्फ अटैचमेंट नहीं होता है। ठाकुर जी मैग्ना डिक्टा में कहते हैं मोर अलाइव द एडहेरेंस टू द आइडियल इज, मोर अलाइव द एडहेरेंस टू द आइडियल इज, मोर द मैन इज अनसेकंड एंड मोर द मैन इज अनशॉक्ड। हम जितना जीवंत रूप से उस जीवंत सदगुरु से अटैच होंगे, अटैचमेंट का जो पहचान है कि निरंतर उनकी बातों को ब्रह्म मुहूर्त में नाम करना, उषा काल में इष्टवृत्ति परायण होना, प्रार्थना करके परिवेश के अंदर ठाकुर को ठीक से जागरण के माध्यम से ठाकुर की बातों को घर घर पहुंचाना और जीवन में वही आचरण करना जो प्रभु को पसंद हो, यही होता है अलाइव अटैचमेंट। सिर्फ बोल देने से हम अटैच है, अगरबत्ती दिखा ली उससे नहीं होता है। तो देखिए ये शिव की पूजा जो हमारे मंदिर में लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम लाख पूजा करो, तुलसी फूल गंगा जल से अनुशीलनी न होने पर फल नहीं मिलेगा किसी काल में। कर्म 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 कर्म, कौन सा कर्म? जो ठाकुर बोले हैं, जो कर्म ठाकुर को खुश करता है, ठाकुर को आनंद देता है, भगवान को जो अपने सुख देता है, आनंद देता है। संतान, जब मेरा बेटा, मैं अपने बेटा को जब देखता हूं कि मेरे अनुसार, मेरे बातों के अनुसार वो कर्म करता है, एक बाप को कितना आनंद होता है। मैं वास्तव घटना अपनी बेटी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी बेटी मेरे उस घटना के एक जीवंत उदाहरण है। मैं बहुत जगह शेयर किया हूं। मेरा बेटा जब आचार्य दादा से आशीर्वाद मांगने के लिए गया था, वो ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहा था, तो मेरे बेटे को आचार्य दादा, बेटा जैसे प्रणाम करता है, दादा बोलते हैं मेडिकल और हो जाए, उसका मेडिकल में हो जाएगा। अब मेरा बेटा बहुत खुश कि आचार्य दादा बोल दिए, लेकिन वस्तुस्थिति वो नहीं थी। ठाकुर के पास जब कोई जाता था तो ठाकुर कहते वाह खूब फॉलो, मतलब तुम इतना अपने जीवन को कर्ममुखी करो जिससे तुम भारों पे वास कर सकते हो। मतलब तुम क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन ठाकुर ऐसी प्रेरणा देते थे ताकि उस व्यक्ति के अंदर ये प्रेरणा लगे कि हमको फॉलो करना है। तो बेटा तो उस रूप में लिया कि हमको हो जाएगा, लेकिन वास्तव रूप में जब उसको बताए कि बोले कि मेडिकल में हो जाएगा, मतलब तुम ठीक ठीक अगर उस मेडिकल प्रिपरेशन लोगे तुम्हारा होने का संभावना है। बेटा की बात आई गई, बेटी बेटे के बाद से बहुत प्रेरित हुई और उसकी मेडिकल पढ़ने की इच्छा हुई। वो भी प्रणाम करने के लिए गई बाबा को। बाबा से जब कोटा जाने का परमिशन ले रही थी तो बाबा बोले कि देखो तुम तो लड़की हो, बाहर जा रही हो। देखिए ये जीवंत प्रेरणा, जीवंत जो हमारे जो ठाकुर के आचार्य परंपरा से युक्त हमारे जो उनका जो हमारा रेत शरीर में सुप्त वो जीवंत वो निरंतर है, वो कैसे जीवंत है? क्योंकि वो ईश्वर कोटि के व्यक्ति है और निरंतर उनकी प्रतिष्ठा करना उनके जीवन की साधना है, और उस साधना के तहत उनके अंदर वो वाक सिद्धि आ जाती है। वो जो बोलते हैं वो विधि की वाणी होने लगता है, क्योंकि वो ठाकुर से कॉम्युनियन ऑफ द गॉड, वो ठाकुर से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वो ठाकुर, वो बाबा ने कहा है बेटी को कि तुम कोटा जा रहे हो, बिल्कुल अनजाना स्थिति है, वहां कैसे रहोगी, तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो? तो बेटी कहती है, जो आम बेटी बोलती है, पापा मम्मी सबसे ज्यादा करते हैं। तो पूज्य बाबा का चतुर चूड़ामणि फिर पूछते हैं सबसे ज्यादा किसमें? तो बेटी कहती है पापा से। अब देखिए ये सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजी है। अपोजिट जो सेक्स होता है, अपोजिट जो पोल होता है, उससे जितना अटैच होगा उसका ड्यूरेशन मिनिमम होगा। तो पुण्य बाबा का यह इशारा था कि अगर पिता से अटैच रहेगी तो बाहरी जगत में जो भी पुरुष के कॉन्टैक्ट में आएगी उतना उसको डिफीट करने में वो मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि फादर से अटैच होगी। तो पुण्य बाबा का कहते हैं निश्चिंत होके जाओ। लेकिन बाबा का मुख से ये नहीं निकला कि तुम्हारा मेडिकल में होगा। मेरी बेटी फिर आचार्य देव को प्रणाम करने के लिए जाती है
आचार्य देवदादा सिर्फ मुस्कुरा के रह जाते हैं। बेटी भारी मन से कोटा चली जाती है और कोटा जा करके बीच में वो हमको फोन करती है कि पापा मेरे भैया को तो दादा बोल दिए तो उसका हो जाएगा, लेकिन मेरे मन में खटकता रहता है कि मैं जब गई न मुझे बाबाजी ने कुछ बोला न आचार्य दादा भी नहीं बोले। मुझे मेरे मन में लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर में मेरा मेडिकल नहीं होगा क्या। हमको ऐसा लगता है कि हमको कहते ठीक है गेट लॉस हमको बोलते थे हंस करके कि थोड़ा नहीं होगा। तो मेरे मन में ये प्रश्न जगा कि बेटी के मन में कहीं ना कहीं दुविधा है, वो 2 दिनमान अवस्था में है। मैंने कहा था बेटा कि हमारे पिता परम पिता है, वो सबके पिता है, और जितना तुम उनके साथ युक्त रहोगी, जितना अटैच रहोगी, और अटैचमेंट हम नहीं करा सकते, तुमको खुद करना होगा, तुमको खुद निरंतर नियमित नाम ध्यान करना होगा, स्मृति परायण होना होगा, प्रार्थना करना होगा, तभी तुम्हारा अनुराग जब उनसे युक्त होगा तब तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन होगा। तो मैं रात भर उसको कुछ जोक सुनाया करता था और वो कहती थी कि पापा मुझे एंड्रॉइड फोन बहुत डिवेट करता है। एंड्रॉइड फोन डिवेट करता है मतलब इतना फोन देखते देखते अटैच हो जाती, तो हम लोग आज युवावस्था की स्थिति है, उससे मेरा डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, मेरा पढ़ाई हैम्पर होता है। तो मैं क्या करूं, मुझे ना आशीर्वाद उधर से मिला, ना कोई मोबाइल भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने मुस्कुरा के कहा कि देखो बेटा, भैया को तो शायद वो दुर्बल होगा, आचार्य दादा ठाकुर ही करते थे, कोई भी आता था उसको बहुत वाहवाही करते थे ताकि वो उस काम में युक्त हो जाए। तुमको नहीं बोले होंगे शायद, तुम तो समझते होंगे कि ये बच्ची जो है ये ठीक ठीक अनुशासन मान के चलती है। तब मैंने उसको कहा बेटी जानती हो ठाकुर को जो पकड़ के हम जो सीखे हैं, पहले आशीर्वाद प्रणाम करके मांग लेते थे भगवान से, शंकर भगवान से, लेकिन जब ठाकुर को पकड़े तो आशीर्वाद का मतलब समझने लगे। तो क्या हमारा आशीर्वाद का मतलब होता है अनुशासनवाद। अनुशासन मतलब जिस चीज को करने से मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल कंप्लीट किया जा सकता है, उसको ठीक ठीक उस विधि से करने से अनुशासन में हम अगर युक्त हो जाते हैं तो आशीर्वाद में अंतर नहीं होता है। तो बेटी बोले हाँ पापा ये तो बहुत अच्छी बात बताए है। फिर दूसरा, हम 97 साल को पढ़ने के लिए बोलते थे, उसकी 2 बार में उसको बराबर हम लॉक करते थे। हम कहते थे सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध तो करना होगा। तो हम बोलते थे बेटी तुम्हारा दुर्बलता क्या है, तुम खुद खोजो, तुम जो पढ़ रही हो कोटा में, तुम मेडिकल कंप्लीट करना है, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या तुम्हारा दुर्बलता है। मैं उसको वो पाठ करने के लिए बोलती थी और कुछ नहीं बोलता था। दूसरा पाठ करने के लिए बोलते थे कि विफलता दुर्बलता नहीं है, बल्कि चेष्टा न करना यह दुर्बलता। देखिए हमारे प्रत्येक के जीवन में ठाकुर जी आज से 100 साल पहले हमारे अतुल्ला को एक श्रेष्ठ तरीके से सत्यानुसरण दिए थे और कहे थे कि जहां भी जाओगे इसको खोल करके देखोगे और जो बातें लिखी होगी उसको अवलंबन अनुशीलन करोगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैंने बेटी को ही पढ़ के सुनाना किया, वो पढ़ती थी, मैंने बोलना शुरू किया कि ये पानी को पढ़ना और गांठ लेना। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता का विरुद्ध करना होगा, वीर बनना होगा, साहसी बनना होगा। जितना शीघ्र संभव हो इस ज्वलंत ये दुर्बलता है, रक्त शोषणकारी संतार को भगाओ, इसको ये ज्वलंत प्रतिमूर्ति है। तुम शक्ति के तना हो, साहसी बनो, परम पिता के संतान हो। तुम ठीक ठीक अगर आपका नहीं होगा तो धन धान्य प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। मैं इन सब बातों कहता था। दूसरा बात कहता था विफलता दुर्बलता नहीं है, बल्कि चेष्टा न करना यह दुर्बलता। कुछ करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने पर भी यदि तुम विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं, तुम छोड़ो नहीं, तो अम्लान चेष्टा से मुक्ति की ओर ले जाएगी। और दूसरा सत्यकुमारी बोलते थे कि प्रशांत चित्त से अपने उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समस्त स्थान करो, देखोगे तुम्हारा उद्देश्य में तुम सफल होगी ही होगी। ये बानी रोज पाठ करते थे और बोलते थे, वो पढ़ती थी, उसको जोक सुनाते थे। एक दिन रात के 12-1 बजे फोन करती है, मैं रात में 12-1 बजे फोन
बेटी का आया, हम लोग घबरा गए, तो बोलते हैं पापा हम मोबाइल का मर्डर कर दिए हैं। तो हम पत्नी अचानक मुस्कुराए और हंसे, बोले मोबाइल का मर्डर, ये कैसा शब्द है भाई? तो बोले ना क्या बोलते हैं कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। तो मुझे लगा कि मैं पढ़ती हूँ, ये मोबाइल हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो ठीक अगर हम सत्तर वाणी को फॉलो करते हैं तो मोबाइल से हमको दूर हटना ही होगा। तो बोले कि मोबाइल को हम पलंग से उठ करके जमीन पर पटके, लेकिन मोबाइल फिर भी डेड नहीं हुआ। क्या कर दिए पापा? उसको रात भर बाल्टी में छोड़ दिए। हमने क्या किया, इतना महंगा मोबाइल? कहते पापा महंगा मोबाइल मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे दुर्बलता ही था, और मैं दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध कैसे करती? मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और ठाकुर से प्रार्थना किया, ठाकुर आपने उन पर दया किया है, सद्बुद्धि दिया है, शायद यही दया ही उसको अम्लान चेष्टा करके मुक्ति की ओर ले जाएगी। वो कृतार्थ कर्मी जब चाह का अनुसरण करना शुरू करती है तो उसका कृतार्थ सम्मुखीन हो जाता है। और बेटी उसके बाद धीरे धीरे वो सारे विधि के नियमों का अनुशासन को मान करके पालन शुरू कर दी, और आज बेटी उसी ऑल इंडिया नीट मेडिकल एंट्रेंस में पूरे ऑल इंडिया में 605 नंबर ला करके आज रांची रिम्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। मैंने पुण्य बाबा को जब आप बोला तो बहुत मुस्कुराए और कहे कि मधुबा बेटी को कहीं दूर नहीं भेजिएगा, बगल में रिम्स, उसका ऑल इंडिया में रैंक अच्छा था, कहीं मिल सकता था। बोले कि रिम्स में रखिए, और रांची रहने से क्या होगा कि ठाकुर के कांटेक्ट में निरंतर रहेगी और निरंतर उसका जो परिवेश मिलेगा उसको पुष्ट करेगा, उसको जीवन ठाकुर के पथ पर निरंतर वर्धन प्राप्त करेगा। मैं चूंकि समय समाप्त हो रहा है, मैं इस जीवंत घटना को ठाकुर जी कहा ना कि जिस घटना से, जिस तत्व से परिवेश का मंगल हो उसको सबके समक्ष रखो। और चूंकि मेरे जीवन से, मेरे सत्ता से मैं पिता हूं, मैं पुत्री के उस आचरण को, वास्तविक आचरण को आपके समक्ष रखा हूं, ताकि उस घटना से उसका तो मंगल हुआ ही, और उस जैसे कितने बच्चों का, कितने युवाओं का मंगल हो। मैं परम दयाल पुरुषोत्तम से सबके मंगल प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। दादा जय गुरु।